हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सो बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमिनेंट यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। सपोज दैट एक डिटरमिनेंट है a इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 and c3। सपोज ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डिटरमिनेंट। ओके, अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रॉपर्टीज अराइज करते हैं। नाउ जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, शॉर्ट में समझना आप। ओके, ट्रिक वाइज समझना कि इफ रॉज को आप कॉलम्स के प्लेस में ले जाते हो, ओके, एंड कॉलम्स को रॉज के प्लेस पे ले आते हो, इन दैट केस ओके द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। मीन्स व्हाट, अगर रॉज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो आप कॉलम में और कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते हो रॉ में, तो याद करो व्हाट वाज दैट, इट वाज ट्रांसपोज। तो अगर आप इसका ए डैश निकालते हो ऐसा, सपोज दैट, ओके, एकदम कूल माइंडेड अप्रोच। जस्ट सी, अगर आप इसका ए डैश ऐसा a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, मीन्स क्या किए, इसके रॉ को कॉलम में चेंज कर दिए, सेकेंड रॉ कॉलम में एंड द थर्ड वन ओके इसको भी कॉलम में। देन व्हाट विल हैपन, जो आपका वैल्यू होगा ए का डिटरमिनेंट, ओके, इन बोथ द केसेस, ओके, इन दिस केस and in this case the value will remain same. This is the first property you can see. Now the second one पे आ जाओ। Just come to the second one. This is what, suppose that आप इस डिटरमिनेंट में किसी दो रॉ, समझना, फॉलो करना, आप किसी दो रॉ को चूज करते हो, ओके, और इसके एलिमेंट को इस रॉ पे और इसके एलिमेंट को इस रॉ पे प्लेस करते हो, कुछ ऐसा। सपोज दैट ये हमारा ए है, ओके, और आपने क्या किया, फर्स्ट में इसको और इसको चूज किया, ओके, और एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, जस्ट ऐसा a3 b3 c3 a2 b2 c2 एंड देन a1 b1 c1। ओके, थर्ड वाले को फर्स्ट पे एंड फर्स्ट वाले को थर्ड पे अगर आप ऐसा करते हो, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज नहीं करेगा, बट अ सिंपल चेंज, एक छोटा सा चेंज, दैट इज साइन विल बी चेंज्ड। ओके, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा होगा, देन इन दिस केस द वैल्यू विल बी नेगेटिव, ओके, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, इन दैट केस द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। फॉलोड कि अगर दो रॉ को या दो कॉलम को, अगर दो रॉ को या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हो, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम, बट एक स्लाइड सा चेंज क्या होगा कि पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। नाउ थर्ड वन पे आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, थर्ड वन, सपोज दैट कोई भी दो रॉ आप चूज किए, ओके, और वो दोनों रॉ सेम हो गया। बात समझना कि इफ एनी टू रॉ, कोई भी दो रॉ, मान लो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या फिर पहला और तीसरा रॉ
अगर ये सेम हो गए, सपोज दैट ऐसा 2 1 3 5 8 9 एंड अगेन 2 1 3, this is what the first row and the third row are same. Okay, then what will happen? The value of the determinant will be 0. Okay, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या याद रखोगे आप कि इफ एनी टू रो, या तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, अगर ये इक्वल हो गए, है ना, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0. बस यू कैन सी. नाउ द फोर्थ वन पे आ जाओ. शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि व्हाट शुड वी डू विथ अ डिटर्मिनेंट. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी. ओके, सपोज दैट दिस इज अ डिटर्मिनेंट. ओके, मान लो ऐसा a इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड देन a3 b3 एंड c3. ओके, और क्या करते हो आप कि कोई भी एक रॉ, फॉलो करना बात को, किसी भी एक रॉ या फिर किसी भी एक कॉलम, ओके, आप चूज किए और उसके सारे एलिमेंट्स को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो. सपोज दैट इसको आप चूज किए और इसको आप 2 2 और 2 मल्टीप्लाई. ओके, जैसे ही आप ऐसा करते हो कि इसके एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि अगर आप इस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू a ला रहे थे, ओके, नाउ इन दिस केस, ओके, द डिटर्मिनेंट विल बिकम 2 times a. Why? Because you have multiplied each element of a single row with 2. Followed? Okay, तो क्या समझ में आया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसके एक रॉ या एक कॉलम के एलिमेंट्स को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, जो नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लाओगे यहां पे, जो नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी 2 times द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. ओके, और मान लो ये अगर k होता, सपोज दैट दिस इज k. ओके, तो व्हाट विल हैपन, k टाइम्स, दिस इज द प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का रॉ ले लो आप या कॉलम ले लो, ओके, और उसके हर एक एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आइदर 8 9 और 10. ओके, तो आपका नया भी जो डिटर्मिनेंट होगा, दैट विल बिकम 8 times 9 times और 10 times. नाउ फिफ्थ नंबर पे आ जाओ, पांचवा प्रॉपर्टी. फिफ्थ नंबर पे आ जाओ. व्हाट विल हैपन इन द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट, ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 rows आर प्रोपोर्शनल, if any 2 rows are proportional. okay, suppose that एक डिटर्मिनेंट है a b c d e f and this is 2a 2b and 2c. सपोज, ओके, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट रॉ और सेकेंड रॉ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं. प्रोपोर्शनल मीन्स वर्ड के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट जो आपका पहला रॉ का है, ठीक इसी का मल्टीपल आपको थर्ड रॉ में भी देखने को मिला. ओके, मीन्स वर्ड कि इसका ये 2 गुना, ये भी 2 गुना और ये भी 2 गुना. इन दैट केस अगर आपको इस टाइप के डिटर्मिनेंट्स मिलते हैं, देन
इस केस में भी क्या होता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। एग्जाम्पल पे आ जाओ, इसी में देख लो आप एग्जाम्पल पे। सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट ऐसा होता 3, 2, 5, एक होता 17, 18, 19 एंड द नेक्स्ट वन वाज 9, 6, 15। फॉलो करना, हाउ विल यू शो दैट, आप इसको कैसे शो करोगे कि ये प्रोपोर्शनल है। तो जस्ट सी, अगर आप 9 को देखोगे, ओके, तो ये 3 का 3 टाइम्स है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फॉलोड। अगर आप 6 को देखोगे तो यू कैन राइट 2 3 जा 6, और अगर आप 15 को देखोगे तो देन यू कैन राइट 5 टाइम्स 3। ओके, कॉमन इज व्हाट, 3, 3 एंड 3। ओके, और ऊपर वाले एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी आप देखना, हेयर 3 एंड ऑल्सो 3, 2 एंड 2, 5 एंड 5 मीन्स व्हाट, पहले वाले नंबर्स के प्रोपोर्शनल में आ गए थर्ड वाले रॉ के नंबर्स। ओके, देन इस केस में भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, नाउ दिस 6th प्रॉपर्टी वेरी वेरी इजी, आप जितना ही इजी वे में लोगे दैट बिकम्स इजी। जस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को किस तरह से विजुअलाइज करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ दिस 6th one, ओके, सपोज दैट आवर डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ऐसा था, a इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ओके, मान लो इसमें क्या होता, एक चेंज ऐसा, a1 प्लस a, b1 प्लस b, c1 प्लस c, सपोज दैट। ओके, मान लो एक स्लाइड सा चेंज, a1 प्लस a, b1 प्लस b एंड c1 प्लस c। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को ऐसा देखते हो, ओके, देन यू कैन बाइफरकेट। आप इस केस में क्या कर सकते हो, बाइफरकेशन कर सकते हो। किस टाइप का, ये देखना आप ऐसा, ये जो फर्स्ट रॉ आपको दिख रहा है, ओके, दिस वन, आप इसको तोड़ सकते हो, ऐसा तोड़ सकते हो। देखना आप, जस्ट a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड देन a3 b3 c3। what happened is that a1 b1 c1 जो एलिमेंट्स यहां पे डबल डबल है ना, आप उसको क्या किए, सिग्रीगेट किए, आप उसको अलग कर दिए। ओके, और फिर प्लस y प्लस, बिकॉज देखना बीच में कौन सा साइन दिख रहा है आपको, प्लस। ओके, और नाउ यू कैन राइट, देखो जो बचा हुआ एलिमेंट्स है a b c, जस्ट राइट a b c, फॉलो करना। एंड नाउ a2 b2 c2 अगेन a2 b2 c2 and the last one a3 b3 c3, that is a3 b3 and c3. This is what the bifurcation. Okay, you can bifurcate a determinant by this process। अगर आपको डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखता है तो a1 प्लस a, b1 प्लस b, c1 प्लस c, यू कैन बाइफरकेट। ओके, और कौन कौन से एलिमेंट्स सिमिलर हो गए, तो हमारे R2 और R3 वाले एलिमेंट्स। ओके, R2 और R3 वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अलग कौन हो गए, तो ये, दिस इज द 6th प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ अ डिटर्मिनेंट। नाउ 7th वन पे आ जाओ। दिस 7th प्रॉपर्टी,
the seventh one. Now suppose that this is a determinant a equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3। और मान लो कि आप क्या करते हो, एक रॉ के एलिमेंट्स को आप लिए, ओके, और इस रॉ के एलिमेंट्स को क्या करते हो कि इस एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हो बाय मल्टीप्लाइंग। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो सपोज दैट, या फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करते हो, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आप एडिशन करते हो। हाउ, है ना, ऐसा सपोज दैट आप ऐसा करते हो a1 प्लस 8 टाइम्स a3, फॉलो करना, a1 प्लस 8 टाइम्स a3, देन b1 प्लस 8 टाइम्स b3 एंड अगेन c1 प्लस 8 टाइम्स c3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड किए। फिर से समझना आप, a1 प्लस 8 गुना a3, b1 प्लस 8 गुना b3 एंड c1 प्लस 8 गुना c3, ओके। और फिर आप लिख दो जैसा है वो, a2 b2 c2 a3 b3 c3। सपोज आप ऐसा लिखते हो, ओके। इस केस में भी अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। ये जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इस केस में आप लाओगे, ओके, दैट विल बी मॉड ऑफ ए। इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मॉड ऑफ ए। अभी देखो आपको 8 के साथ बताए तो दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, ओके। आप 9 से कर दो, 10 से कर दो, 150 से कर दो, 200 से कर दो, कैन बी टेकन एज अ सिंपल जनरल टर्म के। ओके, दिस इज द 7th प्रॉपर्टी के अगर जो काम एक रॉ में आप कर रहे हो, फर्स्ट एक बात आप समझ लेना कि जो काम आप रॉ के साथ कर रहे हो दैट कैन बी डन विथ अ कॉलम ऑल्सो, ओके। कॉलम के साथ भी पॉसिबिलिटी अराइज करता है, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा अगर आप करते हो किसी भी डिटर्मिनेंट में, देन व्हाट विल हैपन इज दैट कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, ओके। या तो रॉ के साथ करो या तो कॉलम के साथ। नाउ द 8th वन, लास्ट प्रॉपर्टी, द लास्ट वन, जस्ट सी what should be the last property। properties of a determinant हम लोग पढ़ रहे हैं, तो just the last one, 8वां नंबर, 8 नंबर property, what should be the 8th one, okay। suppose that it is a determinant a equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ओके। नाउ समझना आप इसके प्रॉपर्टी को। व्हाट विल हैपन इज दैट, मान लो आप रॉ वन चूज करते हो, सपोज दैट कि आप रॉ वन चूज किए r1, ओके, दिस वन। मान लो सपोज दैट कि आप r1 चूज करते हो, ओके। r1 चूज कर लिए, फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ, फर्स्ट एलिमेंट इज a1, ओके। अब क्या करते हो, ऐसा करते हो कि इसके कोफैक्टर को लेते हो, इसके नीचे वाले के, ठीक है, ऐसा इनटू a2। फॉलो करना, r1 का पहला एलिमेंट चूज किए और उसके नीचे वाले के कोफैक्टर को लिए, दैट इज a2, कोफैक्टर यू नो, ओके। प्लस b1 चूज किए और इसके नीचे वाले के कोफैक्टर को, इस एलिमेंट को नहीं, इसके कोफैक्टर को, तो इसको आप लिख सकते हो b2 एंड अगेन
C1 चूज किए, ओके, और इसके नीचे वाले एलिमेंट के कोफैक्टर को लिए, तो मान लो ऐसा कैपिटल C2, दिस वन अगर आप ऐसा लेते हो, सपोज दैट A1 इंटू A2 मतलब ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, और फिर ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हो, ओके, देन व्हाट विल हैपन इज दैट द रिजल्ट विल बी 0, ओके। किसी भी दो रॉ के साथ अगर आप ये काम करते हो, या फिर किसी भी दो कॉलम के साथ अगर ये चीज करते हो, द सेम रिजल्ट विल होल्ड, ओके। दिस इज व्हाट, एक एलिमेंट ले लो और उसका कोफैक्टर, एक एलिमेंट ले लो फिर उसके ऊपर का कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट ले लो और इसका कोफैक्टर, मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हो, देन व्हाट विल हैपन इज दैट द रिजल्ट विल बी 0। और जो काम आप रॉ के साथ करते हो, ओके, द सेम थिंग यू कैन डू विथ एनी टू कॉलम। मान लो आप इसको चूज करते हो और इसके कोफैक्टर्स को लेते हो, ओके, आप इसको चूज करते हो और इसके कोफैक्टर्स को लेते हो, देन द सेम रिजल्ट विल बी देयर, ओके, और द सेम रिजल्ट विल होल्ड। सो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, ऑल द 8 कॉन्सेप्ट जो कि आज के डिस्कशन में बताए हैं, ओके, इन कॉन्सेप्ट के साथ जस्ट गो विद दैट, then only you will be able to solve all those problems, okay, that are related to determinant. Now lastly, thanks for watching the lesson.